हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भैया ईवीएस की पेडागोजी के अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और तो उसमें आपको मैं मात्र दोस्तों बहुत ही कम समय में मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी के अंदर सर जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है या दोस्तों जो आपकी विश्लेषण चिंतन है यानी एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग या दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग, इन चारों में डिफरेंस समझेंगे कि आखिर क्रिएटिव, क्रिटिकल और एनालिटिकल और डाइवर्जेंट थिंकिंग में अंतर क्या होता है। तो समझते हैं सर, बहुत सी आसान भाषा में यहाँ पे हम लोग देखो। सबसे सर पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे सर पहले पॉइंट पर डाइवर्जेंट थिंकिंग पर, अपसारी चिंतन पर। सर इसमें क्या होता है कि एक आपके पास समस्या होती है और सर उस एक समस्या के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कई सारे आइडियाज हो सकते हैं। तो ऐसी थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा आपका जो होता है कई सारे आइडियाज सोच सकता है, क्या होता अगर मैं मेरे पंख होते तो इसमें बच्चे के दिमाग में कई सारे मल्टीपल क्या आते हैं, आइडियाज आते हैं। ऐसी थिंकिंग क्या कहलाती है आपकी, डाइवर्जेंट। दूसरा सर आता है आपका एनालिटिकल थिंकिंग, सॉरी आपका, हाँ एनालिटिकल थिंकिंग आती है। इसमें सर क्या होता है कि कोई एक आपके लिए कोई कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं। कैसे समझते हैं उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे रखा है कि किसी विचार या चुनौती को समझने के लिए उसे तार्किक तार्किक रूप से हिस्सों में तोड़ना, ठीक है, तब उसको क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो सर ऐसी थॉट प्रोसेस कहलाती है हमारी क्या, एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक सवाल आता है आपका कि भाई हमें सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, उसका रीजन क्या है, किसके क्या लॉजिक है, दैट इज मीन्स एनालिटिकल क्वेश्चन होता है आपका इस तरीके का। फिर सर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसके अंदर, अगर देखेंगे आप, क्रिटिकल थिंकिंग। भैया क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ये कब आती है सर आपका, तो सर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे जांच होती है ना किसी चीज पर, मान लो सपोज करो कोई, जैसे कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, मर्डर हो जाता है किसी का मान लो, तो उसमें सर जब जांच की जाती है तो क्या सही है क्या गलत है, उस पूरी चीज को क्या किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर ही सीख समझा जाता है। तो सर क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना, जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो सभी एंगल पर क्या किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। हर एंगल जो अधिकारी होता है सर, वो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से ही हर एंगल को सोचता है। जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ाते समय आप भी सर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे का क्या रीजन है, क्या अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे को, ठीक है। और सर लास्ट में आता है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। सर क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है कि कोई चीज थी, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही आप लोगों को ये पढ़ाया है, इसमें मैंने क्या डाला है, ये क्रिएटिव डाला है, कुछ इस तरह से अच्छी स्लाइड बना करके आप लोगों के साथ, ठीक है। ये जो है कम समय में मैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा अपना क्रिएटिव है। जिसको आपको अच्छा लगेगा तो आप कहोगे सर हाँ सर ऐसी वीडियो में और भी चाहिए कि कम समय में हम चीज़ों को समझ पाएँ जिसमें बहुत दिक्कत होती है। अब सर ये जो 4 लॉजिक मैंने समझाए आप लोगों को, इसके सर मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को और दिमाग में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल आता है कि भैया अपसारी चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो एक ही उत्तर खोजना या अनेक संभावित उत्तर खोजना। तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं आपके किसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। तो ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा आता है सर, कौन सी शिक्षण विधि अपसारी चिंतन को या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है, व्याख्यान विधि, रटने की विधि या खोज आधारित। तो भैया खोज आधारित जो शिक्षण होगा, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। फिर सवाल आता है सर आपका एनालिटिकल थिंकिंग पर, क्या मुख्य उद्देश्य है एनालिटिकल थिंकिंग का, तो सर यहाँ पे हम कह सकते हैं रटना होगा नहीं, क्या कल्पना करना है या अनुसरण करना या फिर समस्या को समझ करके समाधान करना। तो बिल्कुल सर समस्या को समझ करके समाधान करना ही एनालिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल बनता है। दूसरा सवाल आता है सर कि ईवीएस में एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, क्या वो व्याख्यान दे सकता है, नहीं, तुलना और वर्गीकरण करवाना, यस, वो कंपेयर और क्लासिफाई करवा करके एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए या इंक्रीज करने के लिए शिक्षक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सर आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के सवाल, मुख्य उद्देश्य क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का, रटना है नहीं है, तथ्यों का मूल्यांकन करना है, बिल्कुल करना है सर, क्या सही है क्या गलत है, ये ऑप्शन जो बी है यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण है, कविता को याद करना नहीं, किसी जानकारी की सत्यता की जांच करना, यस बिल्कुल है, किसी भी जानकारी को आपने
उसकी जब तक कई बार ऐसा होता है आजकल फेसबुक पर इतनी सोशल मीडिया पर र्यूमर फैलती हैं कि हम सीधा व्हाट्सएप ज्ञान ले लेते हैं और उसको सच मान लेते हैं। आज के में एआई का ज़माना आ गया है भाई, और इस एआई के ज़माने में क्या सही है, क्या गलत है भाई साहब, उसकी जब तक आप जाँच नहीं करोगे सर, तब तक आप लोग उस सही पॉइंट तक नहीं पहुँच पाओगे। अदरवाइज़ बेचारे किसी निर्दोष को भी सज़ा मिल सकती है, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ईवीएस में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ये आपका ऑप्शन बी जो है, क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि रचनात्मक, क्रिएटिव। अब सर आपका क्वेश्चन किस पे आ गया? क्रिएटिव थिंकिंग पर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? रटना है या फिर नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना। बिल्कुल सर, नई सोच, नया थॉट, नया कुछ लाओ यार, जिससे बच्चों को अच्छा समझ में आए। वही मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सर ये क्या कहलाएगा आपका? क्रिएटिव थिंकिंग। दूसरा मेरे दोस्त, ईवीएस में क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, रचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो केवल नोट्स तैयार करेगा क्या? नहीं, परियोजना और गतिविधियां करवा कर सकता है, जिससे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव अपना माइंड यूज करते हुए नई चीज ला सकते हैं। तो सर ऐसे सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही कम समय में आप जुड़े रहें मेरे साथ। कहाँ पर? सीटेट बाई टेक्स्ट बुक पर 1 बजे सर आपको मेरी क्लास होती है ईवीएस के लिए, वहाँ पर रोज क्लास देख सकते हैं। और भाई आप लोग ₹1 का डेमो लेकर के तैयारी भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी सर ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या संपर्क कर लेना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।